हनुमान जी की जादुई गदा। एक दिन हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे जब उन्होंने दूर में एक सुंदर पहाड़ी देखी। उसने करीब से देखने के लिए पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। जब वह पहाड़ी पर उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं बल्कि जादुई है। पहाड़ी का गंध मदन पर्वत कहा जाता था और कहा जाता था कि किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए शक्ति रखती है। पहाड़ी सुगंधित फूलों और दुर्लभ जड़ी बूटियों से आच्छादित थी और उसकी तो सुंदरता तुलना से पूरी थी। जादुई पहाड़ी की खोज के लिए हनुमान रोमांचित थे और उन्होंने इसे और तलाशने की फैसला किया। इधर उधर भटक रहा था। उसने देखा कि बंदरों का एक समूह चर्चा कर रहा था। वे दुनिया में दवा की बड़ी ज़रूरत के बारे में बात कर रहे थे, खासकर उन लोगों के लिए जो बीमारियों से पीड़ित थे। हनुमान के बंदरों का बातचीत को ध्यान में सुने और दूसरे के लिए उनकी चिंता से प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया कि जादुई पहाड़ी का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों के लिए मदद के लिए किया जा सकता है। इसलिए उसने पूरी पहाड़ी को वापस लाने के गुरु भगवान राम के पास ले जाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए फैसला किया। बड़े प्रयास से हनुमान ने पहाड़ी को अपनी पीठ पर उठा लिए और समुद्र के ऊपर से उड़कर गए जहां भगवान राम और उनकी सेना तैनात थे। जब वे पहुँचे तो उन्होंने भगवान राम को जादुई पहाड़ी के उस शक्ति के लिए बारे में बताए। भगवान राम हनुमान के खोज से प्रसन्न हुए और उन्होंने पहाड़ी को सेना का शिविर में लाने का लिए कहा। हनुमान ने सावधानी से पहाड़ी को जमीन पर रख दिया और सैनिक विस्मय में उसकी चारों ओर झटका हुआ गया। भगवान राम ने पहाड़ी को उन दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों की खोज करने के लिए आदेश दिया जिनका उपयोग बीमारियों और घायलों की मदद के लिए किया जा सकता। सैनिकों को जल्द ही जड़ी बूटियों और पौधों का बहुत मिली जिनमें उपचार गुण थे। उन्होंने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ऐसे दवाई बनाने के लिए किया जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकती थी। जादुई पहाड़ी की हनुमान की खोज के लिए धन्यवाद। भगवान राम की सेना कई लोग को ठीक करने के लिए क्षमता थी जो विभिन्न बीमारियों को पहाड़ी पीड़ित थे। सैनिक निर्धारित कार्य के लिए हनुमान के आभारी थे और भगवान राम उनकी करुणा और भक्ति के लिए उनकी प्रशंसा की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।